हेलो दोस्तों। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये टाइम अभी करीब 7:30 बजे का है दोस्तों। और मैं लगी हूँ बस अपने काम निपटाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं मेरे धोने के लिए, क्योंकि दीपांशी की बुआ आई हुई थी ना, तो उसके चक्कर में बस 2 दिन हो गए थे मेरे कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। तो इसीलिए बस कुछ हाथ के कपड़े हैं तो कुछ मशीन के कपड़े हैं। मशीन वाले अभी धुलने लग रहे हैं, और कुछ कपड़े मैंने हाथ वाले हैं जो मैंने वो अभी बाथरूम में भिगा के रखे हैं, इतना वो भी फूल जाएंगे। इतना में ये जो अपने बर्तन हैं तो इनका मैं फटाफट से अपने निपटा रही हूँ। और दोस्तों बाहर का काम ही सबसे पहले ज़्यादातर मैं बाहर का ही निपटाती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही जल्दी फिर तेज़ धूप हो जाती है। सारा एरिया सारा ही ओपन है ना, तो इसकी वजह से तेज़ धूप हो जाती है। और वैसे आज तो पर मौसम बिल्कुल ठीक है, सुहावना मौसम है। काफ़ी हवा चल रही है। वैसे बारिश का सभी जगह बारिश तो हो रही है, पर हमारे यहाँ बारिश तो दोस्तों अभी तक तो हुई नहीं है। अगर वैसे नेट में तो दिखाते हैं कि बारिश होएगी होएगी, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। सभी के यहाँ कितनी बारिश हो रही है, मैं दूसरों के व्लॉग देखती हूँ कितनी बारिश हो रही है, पर यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। हमारे रिश्तेदार भी फिर मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी तो ये धरती है बिल्कुल ही पापी धरती है, इसीलिए नहीं बारिश हो रही है। जो महाभारत का युद्ध को झेल सकती है तो बस ऐसी धरती पे कहाँ बारिश है, तो ऐसे से भी टोंट करते हैं। और जब तक, और वैसे कहीं ना कहीं ये बात वैसे सत्य भी है, जब तक हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल हवन वगैरह नहीं करवाते ना, तब तक तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बारिश होती। तो हमारा ये वो गांव है जहाँ पे अभिमन्यु को चक्कर में फंसा के सभी को मारा गया था ना, अभिमन्यु को इन कौरवों ने। तो ये ना तब से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये थोड़े धरती ऐसी है, जब तक यहाँ बिल्कुल ही यानी कि कुछ हवन वगैरह नहीं होंगे, भंडारे वगैरह नहीं होंगे, तब तक तो यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। आसपास के गांव में खूब बारिश हो रही है, यहाँ तक कि शहर में भी पूरी बारिश हो रही है। बस यही एक हमारा गांव है जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। उस दिन मैं शहर से आई, शहर में इतनी तेज़ बारिश हो रही कि मुझे लग रहा था कि शायद आज तो हमारे गांव में बरस ही गया। अगर मैं ई रिक्शा में बैठ के आ रही, ई रिक्शा वाला कह रहा है कि आज तो बिल्कुल ज़्यादा बारिश हो रही, वो तो आगे जाने का कह रहा है, मैं गांव के एरिए में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भैया आप शर्त लगा लो कि हमारे गांव में तो बिल्कुल बारिश होएगी नहीं। वो कह रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके गांव में ना बारिश हो रही हो। ऐसा एक भी गांव आसपास का कोई ऐसा नहीं रख रहा है जहां बारिश ना हो रही हो। और वो ही रिक्शा वाला भी इतना हैरान मान गया। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे एक बूंद भी नहीं बरसा, एक बूंद भी। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं सालों वर्ष तक भी नहीं यहाँ बारिश हुई। बिल्कुल ही धरती सूखी, सारे खेत सूखे, सारे कुछ सूखे पड़े, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। और शहर ऐसे हो रहा था जैसे जलमग्न, बिल्कुल बारिश इतनी सारी जैसे पूरी बाढ़ होगी, वो पूरे का पैरों से ऊपर ऊपर गोड्डे गोड्डे तक पानी। अब देखते हैं दोस्तों हमारे यहाँ कब बारिश होती है। बादल बादल से आ जाते हैं, बस हवा के साथ साथ वाले गांव में जाके बरस जाते हैं। यही गांव पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। और दोस्तों बारिश ना होने की वजह से हमारे यहाँ इन लोगों ने, खेत वालों ने जोड़ तो सारा ही सुखा लिया, यानी कि मछलियों का जीवन तो बिल्कुल ही छीन लिया। कितना अच्छा लगता था, उसके अंदर पानी था तालाब के अंदर, जोड़ के अंदर, और इसके अंदर इतनी मछलियाँ थी ना, मैं रोज़ आटा डाल के आती थी, वो कूद कूद के खाती थी ना, उनको मन देख के मेरा मन बड़ा खुश होता है। अब तो बस उधर जाने का भी बिल्कुल नहीं मन करता। जोहड़ बिल्कुल ही सूख गया, बिल्कुल ही
ऐसे दिखता है देखने में, बस वहाँ दिल घटता है, वो जोड़ के तरफ देख के ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही सूखा पड़ गया हो यहाँ तो। क्योंकि खेत वालों ने सारा ही जोड़ का पानी अपने खेतों में निकाल लिया अपनी जीरी की फसल के लिए। और दोस्तों आसपास के गांव में बारिश हो रही है ना, तो इसकी वजह से शायद यहाँ पे हमारे गांव में बिल्कुल ठंडक है, मौसम बिल्कुल सुहावना सा है एकदम, बिल्कुल यानी कि ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, हल्की हल्की हवा सी चलती है, बिल्कुल यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और दोस्तों मैं आ गई थी ये बाहर का सारा काम निपटा के अंदर कमरे में, बस अब धूप होती रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का जितना भी काम था मैंने सारा ही निपटा दिया, बर्तनों का, कपड़ों का, और जब वो कपड़े सूखते रहेंगे आराम से सूखते रहेंगे। और बस मैं अभी ये रूम की साफ़ सफाई करने आ गई हूँ। और ये देखो तार पे अंदर रूम में कपड़े भी सूख रहे हैं, क्योंकि ये कपड़े मैंने ना रात के टाइम में धुले थे दोस्तों, तो फिर रात के टाइम में ऐसे कपड़े बाहर तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मैं कमरे के अंदर ये मैंने एक टेम्परेरी सी तार बांधी हुई है, ये कमरे में ही ऐसे कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। और बस दोस्तों सारी बेडशीट वगैरह मुझे झाड़नी थी, तो मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी। और जो ये कपड़े हैं ना ये बिल्कुल ही रातों रात सूख गए, और पंखा भी नहीं चलाया था क्योंकि गर्मी तपत बहुत होती है ना, गर्मैश की वजह से ऐसे ही सूख जाते हैं। तो बस इन कपड़ों को उतार के मैं साथ के साथ तय करके रख दूँगी, क्योंकि एक तो फिर दिन में तो फिर ऐसे लटके हुए बुरे लगते हैं ना, तो ऐसे में सबसे पहले ये कपड़ों का काम ही है ना, होता है ना जो इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो सबसे पहले ना घर में सबसे पहले कपड़ों को ही समेटती हूँ, क्योंकि इन्हीं कपड़ों से ही ज़्यादा घर बिल्कुल फैला फैला दिखता है। और कपड़े इतने नहीं है, ये बस दीपांशी की यूनिफॉर्म 2-3 हो रही थी धोने के लिए, तो इसीलिए रात के टाइम में धोई थी, नहीं तो। और फिर ऐसे में जब कपड़े थोड़े बहुत धोने बैठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत सरफ ऐसे बच जाता है, तो और एक्स्ट्रा कपड़े भी फिर ऐसे में धुल ही जाते हैं। और देखने में कितने सारे थे, और जब तय तू करके रख देना समेट तो बिल्कुल थोड़ी तय बनती है। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरते तो इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और बस दीपांशी के कपड़ों को बस ऐसे ही तय करके रख देती हूँ। शाम को अगर कभी कभार साथ के साथ जब स्कूल जाती है साथ के साथ यूनिफॉर्म को प्रेस कर देती हूँ, और कभी कभार ज़्यादा टाइम मिलता है तो यूनिफॉर्म तो उसकी रोज़ की रोज़ प्रेस ही होती है, तो इसीलिए उनको तो बस मैंने ऐसी जल्दी जल्दी में ऐसे ही तय करके रख दिया। और 1-2 सूट बस मेरा था, तो इनको भी बस इनकी जगह पे तय करके अच्छे से रख दूँगी। और दोस्तों सारे कपड़े को रख दिया मैंने उनकी जगह पर। तो बस ये जो कोई भी सारी चीज़ें इधर उधर फैली है तो सबको साथ के साथ समेटती जा रही हूँ। बस सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। बस अब दीपांशी की बच्चों की छुट्टी है, ख़त्म हो गई है ना, तो बस अब सोफ़े पे भी कवर डाल दिया करूँगी, क्योंकि जब ये ना कितने ही मैं दिन में 3-3 4-4 बार सोफ़े के कपड़े ठीक करती रहती थी ना, ये बिल्कुल भी नहीं रहने देते थे, दोनों भाई इधर उधर फेंक देते थे। फिर इतना दीपांशी की छुट्टी रही ना, इतने तो मैंने सोफ़े पे कपड़े डाले ही नहीं, क्योंकि फिर सारे दिन ये चक कितने ही समझा लेते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते बच्चे दोनों ही। फिर दोनों भाई बहन मिलके खूब शरारतें करते हैं। तो बस दोस्तों फिर वे उसका रूम का सारा काम मैंने निपटा के दूसरे रूम में आ गई। और इस टाइम में ना बस पैरों में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है ना, इस टाइम में मेरे बहुत ज़्यादा शरीर में मेरे कहीं थकावट नहीं होती, बस पैरों में थकावट हो जाती है। सासू माँ तो बोल देती है, ताना भी मार देती है, कहते हैं मोटापे की वजह से हो रहा है तेरा ये सारा
पे पैरों में दर्द ये है वो है। बाकी मैंने डॉक्टर से भी चेकअप वगैरह कराया था कि पैरों में क्यों दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने बताया कि कैल्शियम की कमी और खून की कमी की वजह से पैरों की तलिए में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और देखने में इतने मोटे, खून कम है, खून कम होने की वजह से ज़्यादातर पैरों की तलिए में दर्द बहुत ज़्यादा तेज रहता है। और बस तो बस दोस्तों, चाहे दर्द रहे पीड़ रहे, बस जो फिर काम तो करना ही होता है। तो बस धीरे धीरे अपना काम आराम से करती रहती हूँ बेटे। और इसीलिए मैं तो ना सुबह के टाइम में बिना रुके बिना थके अपना काम सारा करती हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए। और फिर बाद में फिर तेज़ धूप निकलने के बाद फिर ज़्यादा काम सा भी नहीं बनता, फिर इसीलिए सुबह सुबह काम निपटा लिया जाए ना तो वही ठीक रहता है। और सुबह ठंडे ठंडे से टाइम में काम हो जाता है ना, तो उस वर्गी बात भी नहीं होती है। तो बस दोस्तों, इसकी बेडशीट चेंज करनी थी, तो इसकी तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी। और साथ के साथ वो भी मैंने धुलने के लिए मैं इसको डाल आई हूँ बाहर मशीन में। तो बस झाड़ू निकाल लेती हूँ बस अच्छी तरह से। और फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी में बस खड़ा पोछे से ही जल्दी से वाइपर पोछा ही करूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे। और तो बस दोस्तों, व्लॉग बहुत हो जाता बड़ा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। और अगर मेरे व्लॉग में किसी भी तरह की कोई गलती है, किसी भी तरह की कोई है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और दोस्तों, इस चिलचिलाती गर्मी में अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना। और अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।